सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर की, जिसका जो है आज लेक्चर नंबर 3 है। और यदि आपने जो है पुराना 2 वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के आई बटन में क्लिक करके उस पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो आपको 100% बिल्कुल समझ में आएगी। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 की 1.1 हमने प्रीवियस 2 वीडियो में कवर किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। यानी प्रश्नावली क्या है बच्चों, 1.2 है। उसका आज हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, क्या है, पहले 140 का प्राइम फैक्टर करना है। पहले का पहला पार्ट 140 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। कैसे करेंगे बच्चों, आप इसको बचपन से ही सीख रहे हैं कि इस तरह लाइन खींचेंगे। 140 पहले किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 2 से कट जाएगा। तो 2 7 14, 70 बार गया है ना, 0 बढ़ा देंगे। 2 7 जा 14, कट गया पूरा, 0 बच गया, उतार दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, बचा 1, हो गया 10, फिर 2 5 जा 10, कितना हो गया, 35 हो गया। अब किससे कटेगा बच्चों, 5 से। तो 5 7 35, फिर किससे, 7 से, 7 एकम 7। तो बच्चों इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको लिखेंगे ऐसे। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, सॉरी 35 कह रहे हैं, 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। तो ये जो है हमारा क्या है बच्चों, 140 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि प्राइम फैक्टर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 156, यानी कि 156 का करना है प्राइम फैक्टर। तो 156 को पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। बोलो हाँ या ना, हाँ। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, बचा 1, 2 8 16, है ना, पूरा कट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, उसके बाद 2 9 18, कट गया। फिर अब किससे कटेगा, 3 से, है ना बच्चों, क्योंकि ये विषम संख्या है 39। तो विषम संख्या सम से तो कटेगा नहीं, विषम से ही कटेगा, इसका मतलब 3 से कटेगा। अब 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 बार गया। अब 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13। तो बच्चों देखो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, तो कहोगे 156 का 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। आसान है ना, बिल्कुल एकदम आसान है, इसको तो आप कर ही सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसके पार्ट नंबर 3 की। कितना है बच्चों, तो आपका है 3825, है ना, 3825
825 है बच्चों। अब आप जानते हो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है तो किससे कटता है? 5 से कटता है ना। विभाज्यता का नियम है, तो पहले किससे काटेंगे बच्चों? 5 से काटेंगे। तो आओ काटते हैं 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35, कितना बचा? 3 बचा। 35 3 38 होता है, 3 बचेगा, हो जाएगा 32, है ना। कितना हो गया? 32। तो 5 अट्ठे 40 ज़्यादा हो गया, 5 छंग 30, है ना। कितनी बार? 6 बार। तो 5 छंग 30, कितना बचा? 2 बचा। तो 25 हो गया, 5 पचम 25, 5 बार गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे नहीं आएगी ना, समझ में आना ही होगा उसको तो समझ में आना ही होगा। अरे उसको नहीं यार, समझ में आना होगा ना। तो 5 सते 35 है ना, 5 पचम 25। अब 5 से फिर काट दें क्या? काट देते हैं ना, लास्ट में 5 है तो 5 से भी कट जाएगा। बोलो 5 एकम 5, बचा कितना? 2, हो गया कितना? 26। 5 पचम 25, कितना बचा? 1, हो गया 15। 5 तिहाई 15, कट गया यार, कट गया ना। 153 बचा 153। अब बताओ 153 किससे कटेगा? बोलो 153 किससे कटेगा? बोलो 11 से कट जाएगा क्या? 11 से नहीं कटेगा। क्यों? 11 एक कम 11 बचेगा 4, 43 हो जाएगा। 11 से नहीं कटेगा तो फिर क्या 13 से कटे क्या? 13 कम 13 2 बचेगा, 23 बचेगा, नहीं कटेगा 13 से भी। 13 से भी नहीं कटेगा। 19 से शायद कटेगा। 19 से कट जाएगा क्या? शायद कट जाएगा। शायद क्या कट जाएगा? 3 से। अच्छा हाँ यार 3 से तो कट जाएगा ना। 5 3 8 1 9, 9 3 से कट जाता है। तो 3 से पहले ही हमें काटा तो 3 से अब काट लेते हैं। क्या हुआ? 3 पचे 15, 3 एक कम 3, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा काट सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। अभी तो हम काट रहे हैं ना। अब 3 पचे 15, 3 एक कम 3, है ना। अगर आप पहले छोटे से काटे या बड़े से काटे, भी बाद में तो हमें प्राइम फैक्टर लिख के आना है। तो 3 पचे 15 कटा, 3 एक कम 3 कट गया। अब किससे कटेगा? 3 से फिर कटेगा। अभी 3 से काटो तो 3 एक कम 3 और 3 सते 21 कट जाएगा। अब किससे कटेगा? अब तो 17 से ही कटेगा, प्राइम नंबर है ना। तो जरूरी नहीं कि आप पहले छोटे से काटें, क्योंकि आपको तो प्राइम फैक्टर ये वाला देख के आंसर में आना है ना। ये वाला आपको लिख के आना है लास्ट में। ये तो रफ वर्क ही है, ये तो क्या है? रफ वर्क है। तो रफ में करोगे ना ये वाला प्राइम फैक्टर, बाद में तो आपको फाइनल आंसर ये लिख के आना होगा ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इस तरह वाला। तो परेशान नहीं होना, छोटा बड़ा काट दिया, कुछ नहीं, जो समझ में काटते चले जाओ, एकदम उड़ाते चले जाओ ना। लास्ट में एकदम जो बचे आपको आंसर इस तरह फेयर में लिख के आना है, बस अच्छे से नंबर इसी का मिलेगा, है ना। अब देखो कितना आया इसका, तो 3825 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया? देखो 3 की पावर 2 पहले, मतलब छोटा लिखो, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1, तो हमारा इसका क्या है? प्राइम फैक्टर हो गया 3825, 3125 का। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे नोट तो करेंगे नहीं आप, है ना, तो स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी से बच्चों लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट की। तो आप बच्चों देखते हैं, है ना, इसका बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट 4 क्या है बच्चों? तो पार्ट 4 कह रहा है 5005, यानी कि 5005 का निकालना है। तो अब बच्चों 5005 में सबसे पहले हमको लग रहा है 5 से कटेगा ये, है ना। 5 से काट दिया जाए, तैयार हो, रॉकेट लॉन्च किया जाए, है ना, बिल्कुल। तो 5 से काटे, 5 एक कम 5, 2 जीरो उतार देंगे, फिर 5 एक कम 5, अब हो गया 1001। अब 1001 किससे कटता है बच्चों? 7 से काट दिया जाए, तैयार हो बिल्कुल।
क्योंकि अब 5 से कटेगा है नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है 1 बच गया है। इसका अंकों का जोड़ 2 आ रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा और 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। तो 7 से काटते हैं, तो 7 एक कम 7 बचा, 3 हो गया ये 30, तो 7 चौके 28 बच्चों, बचा 2 हो गया 21, 7 त्रिक 21, 143 कितना आ गया 143। अगला बात करेंगे 143 किससे कटेगा बच्चों 11 से, तो 11 एक कम 11 बचा कितना 3 हो गया 33, 11 तिहाई 33 कितना हो गया बच्चों 33, 13 आ गया। अब किससे कटेगा 13 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगा, तो 13 एक कम 13 खत्म हो गया ना, न 13 न मेरा है ना, 13 एक कम 13 तो हो गया इसका बच्चों प्राइम फैक्टर क्या 5005 का हो गया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1, सबकी तो 1 आ गई ना, सबकी 1 है ना, सबकी एक एक होती है दुनिया में, है कि नहीं। तो वैसे आ गया सबका एक एक, है कि नहीं जी, सबका मालिक एक है, ऐसा कुछ समझ लो ना। चलो बच्चों, तो इसके बाद खत्म हो गया कि बचा अभी एक बचा है ना, तो इसका 4th पार्ट था बच्चों, ये कौन था 4th पार्ट था। अब बच्चों बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 की। तो प्राइम फैक्टर निकालना बहुत आसान है ना, आप लोग उम्मीद निकाल लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 7429, 2429 है ना, 7429 इसका पार्ट 5th है और इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे ये विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगी है ना, मतलब ऑड नंबर तो ऑड से ही कटेगी कि नहीं कटेगी। 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22 है ना, तो 3 से तो कटेगा नहीं यार है ना, क्योंकि 21 होता 3 से 21 कट जाता, ये 3 से नहीं कटेगा ना 2 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 तो सम है नहीं कटेगा, 7 से काट कर देखा जाए 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो 13 से, चलो 13 देखते हैं ना, तैयारी की जाए 13 से, चलो 13 से काटेंगे। देखो आप ऐसे समझेंगे, पहले सम नहीं है विषम है, तो ये 2 सम से कटेगा नहीं। पहली बात तो अगर कोई विषम संख्या है तो सम से नहीं कटेगी बिल्कुल भी हो, विषम से ही कटेगी। तो आप 3 से नहीं कटेगा, क्यों, इसके अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा है। कैसे, देखो 9 1 10 और 7 4 11, 9 2 11 7 4 11, तो 11 11 सॉरी 9 2 11 और 7 4 11, तो 11 + 11 22, 22 जो है 3 से नहीं कटता है, क्योंकि 3 का टेबल में 22 आता ही नहीं है, तो ना तो 2 से कटेगा, प्लीज सम तो भूल जाओ, विषम बचा है, तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 22 आ रहा है, 5 से तो कोई चांस ही नहीं, 0 5 लास्ट में है नहीं, बचा 6 तो सम है। 7 पे बात करेंगे तो 7 से नहीं कट रहा है, चेक करके आप देख सकते हैं, 7 1 7 7 6 42, 2 9 बच गया, आप नहीं कटेगा 7 से। फिर आप 9 से देखेंगे, 9 से भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 22 आ रहा है, 9 का टेबल 22 आता ही नहीं है ना, ऐसे समझेंगे आप, इसका रूल भी नियम सारे हैं, विभाज्यता का नियम कहते हैं इसको। अब बचा 11, तो 11 से कटे क्या, तो 11 से नहीं कटेगा, आप चेक करेंगे यहाँ पे, अगर किसी अल्टरनेट डिजिट, देखो कैसे 11 चेक करते हैं, किसी भी 2 एकांतर संख्या, एकांतर माने एक छोड़कर एक, उसका आप अंतर निकालेंगे, 7 और 2 9 और 4 और 9 13, 13 और 9 का अंतर क्या रहा है 4, क्या वो 11 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, इसका मतलब संख्या 11 से ये नहीं कटेगी। तो इस तरह से नियम से आप चेक भी कर लेंगे है ना। एक ये देखो 7 है अल्टरनेट, ये देखो अल्टरनेट डिजिट ले लिए, इसका अंतर निकालेंगे, इसका योग करके, देखो 7 2 9 9 4 13 है ना, सम स्थान विषम स्थानों की संख्या के अंतर का योग, समझ रहे हो ना, कितना आ रहा है 4 आ रहा है अंतर, इसका मतलब अंतर 11 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो अगर इसका अंतर 11 से नहीं कट रहा है, क्या ये संख्या 11 से कटेगी क्या, तो आपको नहीं कटेगी, तो 11 भी चला गया, तो अब क्या बचा बच्चों 13, तो 13 से कटे क्या, आओ चेक करते हैं ना, 13 से कट जाएगा ना, तो
13 देखते हैं। तो देखो 13 चौको 52, 13 बचे 65, 13 छंग 78 ज़्यादा हो गया, 13 छंग 78 ज़्यादा हो गया ना। टेबल 13 का आपको याद है? नहीं या तो देखो आप, तो 13 छंग 78 ज़्यादा हो गया, 13 बचे 65, 13 बचे 65 गया, कितना बचा अब 9 बचा शायद ना। 65 में 9 जोड़ेंगे 74 आएगा, है कि नहीं? तो 9 बचा हो गया 92, 92 हो गया। अब 13 सते 91, 13 सते 91, कितना बचा 1, 13 से भी नहीं कट रहा है ना, 13 से भी नहीं कट रहा है बच्चों। इसका मतलब आपको देखो, आपको तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो याद करके गए नहीं हो, कैसे करोगे? तो पहले आप चेक करेंगे, जैसे हम चेक कर रहे हैं ना, कि किसी को नहीं पता है कैसे कटेगा, या फिर आंसर पहले से हम देख के आए हो ना, इसके बढ़िया कि आपको ऐसे चेक करेंगे जैसे हम चेक कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप किससे काटेंगे? 17 से। अब देखो 17 चौको 68, 17 बचे 85 होता है, ज़्यादा हो गया, तो 17 चौको 68 बचा कितना 6 बचा, 68 6 74 होता है ना, 6 बचा, तो 6 और 2 मिलके 62 हो गया ना, 62 अब की बार हो गया, 6 इधर से निकला, 2 बाद में है तो 62 हो गया। अब किसे कटेगा? 17 तिया 51, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा, अब की 62 है, 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब कितना बचा 62 में से 51 घटाओ, 62 में से 51 घटाओ, कितना बचा बच्चों 11, कितना बचा 11, है कि नहीं? अब हो गया कितना 119, 17 सत्ते 119, 17 7 जा 119 है ना, 17 सत्ते 119 गया, है कि नहीं? बताओ। तो अब किससे कटेंगे बच्चों? अब जो है 437 आ गया। अब आप इसको जो है 19 से काट के दिखिए, किससे? 19 से। तो 19 दूनी 38, 19 3 57 ज़्यादा हो गया, तो 19 दूनी 38, बचा कितना 5, 38 2 40, 3 43, 5 होता है ना, 19 5 43, तो 5 और 7 मिलकर 57 हो गया, तो 19 तिया 57। अब 23 एकम 23, बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो आपको विभाज्यता का नियम भी ध्यान देना होगा। अब देखो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से कट जाएगी। अगर लास्ट में विषम संख्या है तो किसी विषम से ही कटेगी वो, तो आपको सम से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल और केवल आप किससे चेक करेंगे? विषम संख्या से चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ चेक किया था। अब इसका आंसर फाइनल बच्चों क्या बताओगे आप? तो 7429 का जो प्राइम फैक्टर आया 17 इंटू 19 इंटू 23, सबकी पावर आप चाहे तो 1 लगा सकते हो, चाहे न लगाओ, 1 नहीं लगाओगे तब भी 1 माना जाता है कि नहीं? तो इसी के साथ हमारा इसका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है ना। तो पार्ट 1 क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए हैं, थोड़ा सा बगल हो गए हैं, या फिर आप इसको नोट जल्दी से कर लीजिए, है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल बोलो, तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, माहौल बनाए रहो यार, आज इसको एक्सरसाइज खत्म कर लेनी है। बोलो तैयार हो सब लोग? हाँ बच्चों, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी? 2 की, है ना। तो कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं होता है, मतलब है कि नहीं, सिद्ध करो इसको। देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है, अभी इसका जांच करने के लिए कह रहा है कि कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल। आप पहले फार्मूला नोट करेंगे, क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। इस पे सवाल बच्चों 100% पेपर में आता है, ये फार्मूले पे जो बता रहे हैं हम। इस पे एक सवाल तो 100 मान लो कि एक सवाल कंफर्म है बिल्कुल, है ना। 1 नंबर आपका यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आएगा पक्का हो गया। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आपके पेपर में बोर्ड में मिलेगा देखने को, है ना। अभी आप लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस सवाल पे, इस फार्मूले पर, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा।
ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? मासा गुणे लासा, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है बच्चों? HCF इनटू LCM। मासा को इंग्लिश में HCF कहते हैं और लासा को LCM कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना बच्चों, इतना तो आपको पता ही होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर HCF इनटू LCM। ये एक फॉर्मूला है और इस पे आपको इस सवाल को वेरीफाई भी करना है। हालांकि इस पे डायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो आइए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए इस फार्मूले से, जो फार्मूला आपको बोर्ड पे लिखा गया है। तो सबसे पहला नंबर क्या है? 26 और 91, 26 और 91 बच्चों। HCF कैसे निकालेंगे बच्चों? तो प्राइम फैक्टर से ना, अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। इसका इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन करना ही करना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे अब? प्राइम फैक्टर। 26 को भी प्राइम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बताओ 26 किससे कटेगा? पहले बच्चों सम संख्या है ना लास्ट में। अब देखो आप ऐसे याद करो, अगर किसी लास्ट संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 है ना, ये है देखो 0, 2, 4, 6, 8, तो यानी कि सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। किससे? 2 से कट जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, 2 से कट जाएगा, पक्का जान लो, है ना? याद रहे क्या? हाँ याद तो रहेगा ही। तो 2 से काटेंगे, 2 से 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 13 बार गया, और 13 1 कम 13, 13 होने लगा हूँ, है ना जी। तो बात करेंगे 2 से काट दिए, है कि नहीं? तो कितना आ गया प्राइम फैक्टर इसका? 2 और 13 आ गया। तो 26 का प्राइम फैक्टर आपके पास हो गया 2 का पावर 1, 13 का पावर 1, है कि नहीं? अब क्या बचा? 91, है ना? 91 यानी कि 91 बचा। तो अब 91 बच्चों देखो विषम संख्या है कि नहीं है? तो कहोगे है, यानी लास्ट में तो 1 है, विषम है। इसका मतलब ये 2 और 4 6 से नहीं कटने वाला, यानी ये केवल विषम से ही कटेगा। और 13 सत्ते 91, टेबल आपको याद ना 13 की 13 की, यानी 7 और 13 से कट जाएगा। तो पहले 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13, है ना? 91 का प्राइम फैक्टर बच्चों हो गया 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब बच्चों इस तरह जब प्राइम फैक्टर आप निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे, है ना? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है आप HCF और LCM निकालेंगे, है कि नहीं? हाँ समझ में मतलब आ रहा है। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं अधिकतम जो कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड है उसको लिखना है। तो अब बताओ इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो कहोगे 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 यानी कि 13। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? HCF में जो कॉमन है दोनों में उसको लिखना है। तो कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है? तो उभयनिष्ठ क्या है? 13 की पावर 1। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? कैसा नहीं आएगी? पकड़ के लाएंगे ना, आ रही है। तो 13 की पावर 1 कॉमन आया कि नहीं आया? तो कहोगे आया। इसका मतलब अब LCM कैसे निकालोगे? नीचे दिख रहा है ना, हाँ बोर्ड पे दिख रहा है LCM। तो LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोवेस्ट माने निम्नतम, कॉमन माने उभयनिष्ठ, है ना? क्या होता है? लोवेस्ट, है ना? तो LCM निकालेंगे जो सबसे कम वाला। देखो इसमें ध्यान देंगे आप कैसे, जैसे 2 की पावर 1, देखो पहली बात तो कॉमन क्या है, ठीक है? देखो 2 यहाँ कॉमन नहीं है ना, लेकिन तब भी लिखेंगे 1, 2 की पावर 1 है। उसके बाद 7 की पावर 1 लिखेंगे, मतलब इसमें जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, है कि नहीं? जो कॉमन है उसको लिखा ही जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाएगा, है ना? मतलब जो काम की है उसको बुला लेंगे और जो काम की नहीं है उसको भी
बुला लेंगे, बुलाओगे नहीं बुलाओगे? सबको बुलाएंगे यार, है ना, इससे क्या है ना, सब अपने है कि नहीं। तो 2 की पावर 1 7 की पावर 1 मतलब कॉमन नहीं है तब भी इसको ले लेंगे, है ना। अब समझो यहाँ पे और कुछ नहीं है ना। 13 की पावर 1 13 की पावर 1 दोनों कॉमन है, तो कॉमन को भी लिख लेंगे यार, है कि नहीं। मतलब दोनों में आपको फैक्टर ढूंढ के लिखते हैं, पहले कॉमन को एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, तो एलसीएम में दोनों लिखना है, ठीक है ना। तो 2 और गुणे क्या होगा बताओ। यहाँ पे आप ऐसा करोगे, ऐसे 13 7 91, देखो ऐसे 2 गुणे 13 7 91, तो 91 गुणे 2 कर लो, 2 1 कम 2 और 2 9 18 182। कितना आ गया एलसीएम 182। तो आपके पास देखो एचसीएफ कितना आया 13 आया, एलसीएम कितना 182 आया। अब कह रहा है कि आंसर की जांच करनी है, उत्तर की जांच करो। क्या बोलो, करो क्या, कर लोगे ना, कैसे करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला है, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर मासा गुणे लासा, कर सकते हो क्या। तो पहला नंबर देखो 26 है, दूसरा नंबर देखो 91 है, बोलो बराबर एचसीएफ कितना है बच्चों 13 गुणे एलसीएम कितना बच्चों 182। तो आप दोनों तरफ गुणा करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएगा ना, दोनों तरफ का बराबर, तो मतलब सही है कि नहीं। एलसीएम बराबर मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस सेटिस्फाई कर जाएगा, तो बिल्कुल सवाल आपका उत्तर की जांच हो गई, होगी कि नहीं हो गई, हो गई ना। बताओ इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो गुणा करेंगे आप, देखो 91 को 26 से गुणा करेंगे, गुणा ऐसे करते हो ना, कर लोगे क्या, हाँ आप तो कर लोगे। 6 कम 6 बचा कितना, कह रहे कुछ नहीं, 6 9 54, 6 9 जा 54, है कि नहीं। हाँ 2 1 कम 2 और 2 9 18, इसको जोड़ेंगे 6 कम 6 4 2 6 8 5 13 का 3 2 2366, कितना आ गया 2366। उसको गुणा करो तो कितना आ रहा है 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 8 104 है ना, 13 8 104 और 2 106 का 6 कैरी 10, कैरी 10, 13 कम 13 10 23, बिल्कुल सही बच्चों, एकदम आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए इनाम, है ना, बिल्कुल सही है। एलएचएस बराबर आरएचएस सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब उत्तर की जांच हो गई आपकी। तो ये क्या है बच्चों, उत्तर की जांच है, ये जांच कर दिया ना आपने, अच्छा ये सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया कि आपका बिल्कुल उत्तर सही है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। यानी कि आप लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, है ना, एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया, है ना, इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, यानी उत्तर की जांच आपकी हो गई, बिल्कुल सटीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई रफ कार्य है, ठीक है ना, इसको रफ में करेंगे आप, ध्यान देंगे। तो आपको देखो बच्चों कैसे करना है, इसका जो सोल्यूशन कॉपी में लिखेंगे पेपर में, आप कैसे लिखेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर इसको रफ में करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर इस तरह लिखा है इसको आप फेयर में करेंगे, इसको 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 इसको, और ये वाली बात आप एग्जाम में लिख के आएंगे, है ना। इसको आप चाहे तो ना लिखें, लिख देंगे तब भी गलत नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तब भी गलत नहीं है कि नहीं। इसको लिखें या ना लिखें, प्योर आपकी चॉइस है कि आप कैसा लिख के उत्तर आएंगे, चाहे तो इसको आप मत लिखिए, इतने ही आप फेयर में करके आएंगे, इतने से आपको नंबर पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात करेंगे इसके पार्ट 2 की, एपिसोड 2 नहीं भाग 2 आएगा ना, इसका पार्ट 2 आएगा। तो बच्चों इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, है कि नहीं, शुरू किया जाए। हाँ बच्चों, तो अब बात करेंगे बच्चों हम इसके सेकंड पार्ट की। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट है बच्चों 510 और 92, है ना, 510 और 92। बच्चों 510 का प्राइम फैक्टर निकाल ही लेंगे आप, तो 510 देखो लास्ट में 0 है ना, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, समझ ही रहे हो आप। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, है ना बच्चों।
अब आप देख रहे हो 5 5 10 2 12, इसके अंकों का योग 12 आ रहा है। इसका मतलब 3 चौके 12, 3 के टेबल में 12 आता है ना, इसका मतलब है 3 से कट जाएगा, तो काट दिया जाएगा। हाँ जी, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15, 85 हो गया बच्चों। अब किससे कटेगा? 5 से। 3 से क्यों नहीं कटा सर? क्योंकि बच्चों इसका अंकों का जोड़ 13 आता है, 13 है ना, 13 आता है ना, इसका मतलब 13 क्या 3 से कटता है क्या? तो कहोगे नहीं कटता है। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, है ना। तो 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, बचा कितना? 3 हो गया 35, 5 7 35। अब कितनी बार जाएगा बच्चों? एक बार, 17 एकम 17 है ना। इसका प्राइम फैक्टर निपट गया, बचा क्या अब? 92। आओ काटते हैं 92 को। देखो 92 किससे कटेगा? 2 से, सम संख्या है ना, तो 2 चौके 8, बचा कितना? 12, 2 छंग 12 है ना। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई, और 23 कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या। 23 किस कटेगी? 23 से ही कटेगी। और किस कटेगी क्या? और नहीं कटेगी। क्यों? अभाज्य संख्या किससे कटती है भाई? उसी से कटेगी। अब देखो आप, तो यहाँ प्राइम नंबर आप निकाल लिए, हाँ जी निकाल लिए। अब बताओ 510 का प्राइम फैक्टर आया 2 × 3 × 5 × 17, सबकी पावर 1 1 आई है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ। अब बताओ 92 का प्राइम फैक्टर में क्या आया? 2 की पावर 2 आया, और बोलो बच्चों, और बोलो क्या? बोलो 23 की पावर 1 आया। अब देखो अगर आप HCF निकालोगे तो लीस्ट HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम कॉमन फैक्टर क्या है? HCF होता है। तो बच्चों अगर आपको हिंदी में समझाएं हम, तो HCF मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर ले लो। क्या ले लो बच्चों? मिनिमम पावर। मिनिमम माने छोटी से छोटी पावर। HCF में आप छोटी पावर लिखा करो बस, छोटी सी जिंदगी है ना। तो अब देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में छोटी पावर 1 है कि 2 है? तो कहोगे 1 है। बोलो बोलो ना, बोलो 1 है ना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में छोटी पावर कौन है? 1 है। तो 2 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ HCF में। और कुछ कॉमन है क्या? तो आपको कुछ भी कॉमन गुरुजी नहीं, बिल्कुल है ना। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 HCF आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया? HCF 2 कैसे आया? अब क्या लिखेंगे इसके बाद हम? LCM। LCM में क्या होता है बच्चों? अगर देसी भाषा में समझाएं तो HCF में जब छोटी पावर लिख रहे हैं कॉमन की, तो LCM में कॉमन की बड़ी पावर लिखेंगे, है ना, उल्टा होगा इसका। तो अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ा कौन है? 2 की पावर 2 की 1, 2 की पावर 2 बड़ा है ना। आप इतना समझते ही 2 की पावर 2 लिखेंगे, कॉमन वाला लिख लिए ना। पहले कॉमन वाला 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 लिखेंगे LCM में। उसके बाद क्या? अब तो कुछ कॉमन है नहीं, सबको उतार लेंगे, सबको मल्टीप्लाई में उतार लेंगे, जैसे है वैसे ना। तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, सबको उतार लिए। देखो 3 5 17 और 23 कॉमन नहीं था, सबको लिख लिए। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे गुणा, समझते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें 2 गुणा कितना? 2 बार 4, 2 दूना 4 तिहाई, 12 पंचे 60 हो गया है। यहाँ तक तो 60 हो गया। और 17 गुणे 23, 17 गुणा करते हैं, 17 तिहाई 51 का 1 कैरी 5 है ना। 17 तिहाई 51 का 1 कैरी 5, 17 दूना 34, 34 और 5, 34 और 5 कितना होता है बच्चों? 34 5 39 39। अब 60 को बच्चों 391 से गुणा करें। किससे? 391 से गुणा कर लो क्या जी? हाँ जी। तो गुणा करेंगे, 0 तो बढ़ा देंगे पहले ही, आप तो इतना समझते ही हो, समझदार बच्चे हो। 6 कम
6 नवाई 54 का 4 कैरी 5, बोलो 54 का 4 कैरी 5, 6 त्रिक 18, 18 5 23, तो कितना आ गया बच्चों 23,460। एलसीएम कितना बच्चों है 23,460, ये आपका एलसीएम है। कितना है बच्चों एलसीएम है। एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम कितना 23,460 आ गया। अब क्या करना है वेरिफिकेशन, उत्तर की जांच करना है। तो इसके बाद का स्टेप क्या है बच्चों उत्तर की जांच। तो क्या करेंगे बच्चों उत्तर की जांच करेंगे, बोलो करोगे ना। हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना, नंबर मिलेगा इससे। अब देखो क्या होगा, एग्जाम में नंबर है ना, और किसी के नंबर मत समझो आप, है कि नहीं। तो 510 पहला नंबर और दूसरा नंबर कितना 92, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 गुणे 23,460 है बच्चों, इसको गुणा करेंगे। ये वाला गुणा आप लोग करेंगे, करेंगे क्या, हाँ करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। और इसका गुणा हम करेंगे ना, छोटा वाला है, क्यों जी बच्चों, इतना होशियारी तो कर ही सकता है मास्टर ना, थोड़ा सा इसको गुणा जल्दी आप करेंगे, बताएंगे हमें कितना आ रहा है बच्चों, कमेंट करिए बच्चों तुरंत तुरंत, है ना, आग लगा दिया जाएगा आज, जल्दी करिए। 2 का गुणा 0 में 2 0 आए ना, 2 छंग 12 का 2 कैरी 1, 2 चौके 8 1 कैरी 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46,920। इधर भी आ रहा है इतना क्या, हाँ यार बिल्कुल सही, बहुत सही हो गए, सब लोग कर लिए। तो आप सब लोग कमेंट बिल्कुल कर देंगे, इसका नाम गुणा कितना है आपका, इतना ही आ रहा सबको ना। हाँ बच्चों तो समझ गए ना आप, देखो सिद्ध हो गया है अभी, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल अगर लासा गुणे मासा के बराबर आता है तो इसका मतलब आपका बिल्कुल उत्तर क्या है, सही है। तो आप जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इस वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम बगल हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, अब बात करेंगे, ये पार्ट नंबर 2 शायद था ना इसका, अब पार्ट 3 की बात करते हैं, तैयार हो। हाँ जी, तो पार्ट 3 जल्दी से ख़त्म करते हैं। 336 और 54 है ना बच्चों, 336 और 54 है, जल्दी से करते हैं इसको। तो बिल्कुल एनर्जी में बच्चों रहिए, आज जो है इसको जो है कोशिश की जाए कि कितना हो पाता है। 336 और 54 है ना जी बच्चों, 336 और 54 है बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारा ये। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। हाँ देखो 336 बच्चों किससे कटेगा, 336 देखो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या, तो सम से ही कटेगा, है कि नहीं। हाँ जी, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 13, 2 छंग 12 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16। अब किससे कटेगा, 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8 कट गया, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 21 हो गया। अब 3 से काटो, 3 सते 21, 7 1 कम 7, बोलो इतना समझ में आया, इतना तो आप कर ही लोगे ना, अब होशियार हो गए आप तो, है ना। अब देखो 4 54 काटेंगे, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर अब 27 हो गया, किससे कटेगा, 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब 336 का प्राइम फैक्टर बच्चों क्या आया, तो आप कहोगे सर 2 का पावर कितना 4 है ना जी। देखो 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब बच्चों जो कितना 54 बचा, कितना 54, 54 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 1 3 की पावर 3, है कि नहीं। हाँ जी, अब निकालेंगे HCF और LCM, क्या आप तैयार हैं, हाँ जी तैयार हैं, आ जाओ। फिर HCF में क्या करेंगे, 2 की पावर 1। देखो बच्चों HCF में मासा में मिनिमम पावर लेते हैं कॉमन की, है ना, कॉमन फैक्टर की, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड की मिनिमम पावर, मिनिमम माने छोटी से छोटी पावर, है ना।
तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 में छोटा कौन है? 2 की पावर 1। बोलो हाँ या ना। और छोटी की बात नहीं कर रहे जिसको तुम देखते हो, अरे बच्चों उसकी बात नहीं ना, छोटी मतलब इधर छोटी है कि नहीं, फील ना किया करो यार, छोटे बच्चे हो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 में छोटा कौन? 2 की पावर 1 है ना। और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में छोटा कौन? 3 की पावर 1 है ना, है कि नहीं। 7 क्या कॉमन है क्या? कहोगे नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ तो है ही नहीं है यार, कॉमन कैसे हो सकता है। और 2 तिहाई 6। बोलो समझ में आया CF 6 कैसे आया? क्लियर है। HCF में यानी मासा में छोटी पावर और लासा में कॉमन की बड़ी पावर, और जो कॉमन है उसको भी लेना होता है। हाँ ध्यान देंगे आप। अब देखो यहाँ पे LCM कितना आएगा बच्चों? तो LCM कहोगे 2 की पावर बड़ी वाली लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 बड़ा कौन है? कहोगे सर 2 की पावर 4 बड़ा होता है। बोलो इतनी समझ में आया कि नहीं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 बड़ा कौन होता है? 3 की पावर 3 बड़ा होता है, इंटू 7 की पावर 1 कॉमन नहीं है ये, लेकिन लिखेंगे LCM में क्या होगा? जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या होगा? लिखा जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। अब 2 की पावर 4 बच्चों को ना 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना? 16। 3 की पावर 3 बच्चों 27 गुणे 7, इसको गुणा करेंगे। उसके बाद यहां पे हम लिख रहे हैं फिर 336 गुणे 54 बराबर। तो आप बच्चों ध्यान देंगे, इसका जो गुणा करने पे 7 सत्ते 49, 9 छक 54 यानी कि 3024 यहाँ बच्चों आया है। अब देखो HCF आया है 6 और LCM आया है 3024। अब जो है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो देखो 6 का गुणा 4 में, 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 कैरी 1 अब की बार, यानी कैरी क्या लेंगे? यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 0 है आगे। तो 6 3 18, तो आपका आ गया 18,144। एक तरफ का 18,144 आ गया। अब इन दोनों नंबर को भी आप गुणा करेंगे, इसका भी गुणा अगर इतना आ रहा है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्या है? परफेक्ट है। बोलो बच्चों परफेक्ट है ना। तो यहाँ जो है इस तरह से हमारा ये पार्ट 3 क्या हो गया? बोलो कंप्लीट हो गया ना बच्चों। तो इसी के साथ पार्ट जो है इसका 2 क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उम्मीद है आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCF ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का निकालना है, HCF और LCM। जल्दी से करेंगे आप। तीसरे का पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का निकालेंगे बच्चों LCM, है ना। तो बच्चों 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे आप, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 बच्चों, है कि नहीं बच्चों? हाँ। और निकालेंगे आप 15 का प्राइम फैक्टर, 3 पचे 15, 5 एकम 5। बोलो बच्चों क्लियर है ना। हाँ जी। अब निकालेंगे 21 का प्राइम फैक्टर। तो 21 को करेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी। अब बच्चों क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 15 के बच्चों क्या आया? तो कहोगे सर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। देखो 2 में कुछ नहीं आया, नीचे कुछ नहीं लिख रहे हैं हम। 21 बच्चों, 21 में आपका आया 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब अगर HCF निकालना है आपको तो कॉमन की सबसे कौन पावर? छोटी पावर। कौन पावर? छोटी पावर। तो 2 की पावर कॉमन तो यहाँ है नहीं यार, तीनों में 2 थोड़ी है। जो तीनों में है वो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो
तो देखो यहाँ पे 2 जो है केवल 1 में है, तो 2 नहीं कॉमन है। 3 की पावर देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तीनों में 1 है ना, तो HCF कितना आ गया 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो HCF तो बच्चों आपका 3 हो गया। अब बात करेंगे LCM की, तो LCM में पहले बच्चों कॉमन लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे। और ध्यान देंगे LCM में कॉमन की बड़ी पावर है ना, जैसे HCF में छोटी लिखो तो LCM में बड़ी लिखोगे। तो यहाँ 3 की पावर 1 तो लिखना ही पड़ेगा आपको, उसके साथ 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा आपको, उसके साथ 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 भी लिखना पड़ेगा। क्यों? जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ, तो देखो बच्चों कैसे आएगा। आप यहाँ देखो ऐसे गुणा कर लो, 2 की पावर 2 कितना 4 होगा, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 420 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 420, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार, यही तो हो गया आंसर, है ना। LCM SCF तो इसमें निकालना है, इसमें जांच आपको नहीं करना उत्तर की। और अगर आपको पेपर मान लीजिए कोई मिस्टेक होने की संभावना है तो आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा, है कि नहीं। तो उसका भी इस्तेमाल करके आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। अब जो है इसी तरह जो है आपका इसका थर्ड का सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लेंगे। बोलो बच्चों क्या है? 17, 23, 29। देखो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 8, 9, 25 अगला है थर्ड वाला। तो 8, 9, 25। देखो बच्चों कैसे करोगे, हम हिंट दे रहे हैं पहले। देखो पहली बात 17, 23, 29 सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बच्चों? अभाज्य संख्याएं। तो इसमें कुछ HCF तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर बनेगा नहीं कुछ, तो इसका बच्चों HCF आएगा। देखो 17 को आप लिखे तो 1 गुणे 17, क्योंकि खटेगा ही नहीं। 23 को बच्चों लिखोगे 1 गुणे 23, 29 को बच्चों लिखोगे 1 गुणे 29, किसी से नहीं करता इसलिए। तो इसका HCF बच्चों कितना आ गया? कॉमन सब में कुछ नहीं तो 1 है, तो HCF तो 1 आ गया। LCM बच्चों क्या आएगा? तो LCM बच्चों आएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। सबको लिख लिया हमने, है ना। कॉमन को एक बार, जो कॉमन नहीं एक पूरा लिख दिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना, हाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसका आंसर जो आएगा आप कमेंट में कमेंट करेंगे। कुछ आपके लिए भी हो दिया जाए, है कि नहीं बच्चों? तो आप इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताएंगे कमेंट में, अभी हम लिख देंगे, है ना। और इसका देखो 8 का फैक्टर क्या होगा बच्चों? तो आप इस तरह काट पीट करेंगे, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, है कि नहीं बच्चों? हाँ 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 2, 25 को बच्चों लिखेंगे 5 की पावर 2, बच्चों 5 की पावर 2। देखो इसमें भी कुछ कॉमन ही नहीं आया। अगर इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आया तो HCF क्या आएगा? 1। जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, जिसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं उसका 1 होता है। तो इसका HCF बच्चों कितना आ गया? 1 आ गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसका बच्चों LCM कितना आएगा? तो आप समझते ही हैं, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका 8, 9, 72, है ना। या ऐसे कर लो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, तो 2 9 1800। तो इसका LCM आएगा 1800। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। हाँ तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके हमें कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, है ना, भूलेंगे नहीं। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल जो है। तो आज इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, आप वीडियो को सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिए और इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपको एग्जाम में जो है रिवीजन करने में बहुत क्या हो, आसानी हो। और ये चैप्टर आपको जो है, जो फार्मूला आज बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम बोर्ड में आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आज तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चों।